मिथिला भी कहते हैं। हाँ अच्छा, सीता मैया का जन्म कैसे हुआ? राम जी का जन्म तो सबको पता है, माता सीता का जन्म कितने लोग जानते हैं? हाँ, माता सीता के जन्म की भी कुछ कथाएं हैं, मैं आपको कह देता हूं। और एक बात और बताओ कि जब जनक जी ने धनुष यज्ञ रखा तो बड़े बड़े राजाओं को बुलाया, पर धनुष यज्ञ में जनक जी ने दशरथ जी को क्यों नहीं बुलाया था? धनुष यज्ञ का निमंत्रण दशरथ जी को नहीं मिला था, जनक जी ने दशरथ जी को नहीं बुलाया था। तो जब सबको बुलाया था, वहां रावण तक आया था, तो दशरथ जी क्यों नहीं आए थे? भूप भूप के दीप दीप के भूपति नाना, बहुत दूर दूर से बड़े बड़े राजा महाराजा आए, पर दशरथ जी को निमंत्रण नहीं दिया, क्योंकि दशरथ जी को निमंत्रण मिलता तो दशरथ जी राम को लेकर जाते, पर राम को लेकर दशरथ जी नहीं गए। राम को लेकर वो निमंत्रण मिला था विश्वामित्र जी को, और उस समय विश्वामित्र जी के पास राम लक्ष्मण थे, तो वो उनको लेकर चले गए। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जनक जी ने दशरथ जी को क्यों निमंत्रण नहीं दिया, जबकि जनक जी का दशरथ जी से अच्छा बोलचाल था, कोई कट्टी नहीं थी, बोलचाल था। क्यों नहीं बुलाया वो हम पूरी बात आपको बताएंगे, पर आप बैठ जाओ चुपचाप, तब बताएंगे। मैया, ओ लाल पीली मैया जा रही हो मेरी माँ, टाटा तो करे जाओ मेरी माँ, टाटा। गुस्सा होके जा रही हो क्या मेरी माँ? हाँ या ना? गुस्सा होके तो नहीं जा रही हो? कल जल्दी आ जाना, और कल समय निकाल के आना, बीच में ऐसे भाग ना जाना, कथा पूरी सुन के जाना। हाँ, 7 बजे तक सुनाएंगे आपको, ध्यान से सुनो। जल्दी देखो, आप लोग प्रेम पूर्वक सुनो, आनंद लो। घर तो चले ही जाना, भागा नहीं जा रहा है घर, काम तो घर के हो ही जाएंगे, जो सुन लोगे वो जीवन भर काम आएगा। हाँ, अभी वृंदावन में 4 जून से, मई के बाद जून ही तो आता है, सही है, जून से 4 जून से भागवत जी बैठ रही हैं, भागवत जी की पोथी पाठ, भागवत जी का मूल पाठ। आप लोग भी अपने पूर्वजों के लिए, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए आप लोग भी भागवत जी का पाठ, अपने पितरों की, जब किसी के पितरों की सदगति नहीं होती तो भागवत सुनने से ही उनकी सदगति होती है, इसलिए आप भी भागवत जी का पाठ बिठा सकते हैं 4 जून से वृंदावन में। इसके बाद अब वृंदावन में ही कथा है, छीन धाम के बाद कहाँ? वृंदावन। आप लोग आया करो वृंदावन, बिहारी जी का दर्शन किया करो, श्री राधा रमन जी का, राधा वल्लभ जी का, श्री यमुना मैया का, ब्रज रज का दर्शन किया करो, संतों का दर्शन किया करो, गौरी गोपाल आश्रम आओ, वहाँ माताओं का दर्शन करो। और वहाँ पर 4 तारीख से भागवत जी की पाठ, पोथी पाठ बैठेंगे। आप लोग भी अपने घर के पूर्वजों की शांति, अपने आनंद के लिए कराओ, चाहो तो कराओ। वृंदावन में सेवाएं जो चल रही हैं माओं की, अन्य क्षेत्र की, इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ लो। जोड़ लेना अच्छी बात है, व्यक्ति जुड़ जाए तो कल्याण हो जाता है। कैसे? जैसे रेल के डिब्बे होते हैं, रेल के डिब्बों में कोई बल नहीं होता, यदि इंजन से ना जुड़े तो डिब्बे कहां चले जाएंगे? उन डिब्बों में कोई इंजन नहीं होता, लेकिन वो इंजन से जब डिब्बे जुड़ते हैं तो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। बस स्वयं तो पहुंचते हैं, हमें और आपको भी पहुंचाते हैं। तो जो सत्संग के इंजन से जुड़ गया, जो भगवान की भक्ति के इंजन से जुड़ गया, सेवा और दान के इंजन से जुड़ गया, वो स्वयं तो पार होगा, औरों को भी पार लगाएगा। इसलिए जीवन में कुछ अच्छे काम करते रहा करो, और अपना मोबाइल, कथा मोबाइल पर भी सुना करो। आप अपने मोबाइल पर, कितने लोग मोबाइल पर कथा सुनते हैं? आपको अच्छी समझ में आ रही है? हमारी भाषा तो आपको समझ में आती होगी। मैया आ रही है, तुम्हारी समझ में आ रही है मैया? ठीक है। अब राम जी, अब मैं सीता मां के जन्म की कथा आपको सुनाऊं। सीता मैया का जन्म क्यों हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, सुन लो। ये उन दिनों की बात। अब यहां मैं कुछ कथाएं, तो आप तो ये सब जानते हैं
कि पृथ्वी पर माता सीता थी, सोने का हल चलाया तो सीता मैया जनक जी के यहाँ सोने के हल से धरती से प्रकट हुई। इतना तो सब जानते हैं। अब उस धरती के अंदर सीता मैया आई कहां से, वो आप आज सुन लो। जो कथा अब हम आपको सुना रहे हैं वो संतों से सुनी हुई कथा है। लिखी कहां है, लिखित में इस कथा का कोई प्रमाण नहीं है, पर मौखिक ये कथा समाज में चलती है, इसीलिए हम आपको सुना रहे हैं। इसका प्रमाण नहीं है, पर परंपरा से सुनी और कही गई तो हमने भी आपको सुनाना उचित समझा, तो सुनो। एक बार रावण ने, सीता मां के जन्म की कथा कहां से शुरू है वो सुनो। एक बार रावण ने संतों का रक्त इकट्ठा किया, खून। सारे संतों से टैक्स के रूप में उनका खून मांगा। कुछ संतों की हत्या रावण ने की। एक घड़े में सारे संतों का खून इकट्ठा किया और रावण ने घड़े का मुंह बंद किया और घड़ा लेकर के मंदोदरी को दे दिया कि इसे संभालना, जब मैं मांगूंगा तो तुम देना। मंदोदरी ने कहा सही, ठीक है। मंदोदरी ने अपने कमरे में रख दिया। अच्छा, मंदोदरी को नहीं पता था कि इसमें संतों का रक्त है। रावण चला गया। एक रात मंदोदरी को प्यास लगी तो मंदोदरी ने उस घड़े के रक्त को पी लिया। जब घड़े के रक्त को पी गई तो वो संतों का तेज था, संतों का खून था। माता मंदोदरी गर्भवती हो गई। संतों के उस रक्त से गर्भवती हो गई और माता मंदोदरी को पता चला कि मैं गर्भवती हूं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि रावण को पता चल जाएगा तो वो जान ले लेंगे कि ये गर्भ किसका है, मैं कैसे बताऊंगी किसका है। तो मंदोदरी ने एक दिन अपने पति रावण से कहा, स्वामी जी मैं आपकी गर्जना सुनना चाहती हूं। रावण जब गरजता था तो गर्भवती नारियों के गर्भ गिर जाते थे। तो रावण ने गर्जना की पहाड़ पर चढ़कर तो मंदोदरी का गर्भ गिर गया। उस गर्भ को उस घड़े में डाल दिया, उसी घड़े में जिसमें संतों का खून, और ज्यों का त्यों उसका मुंह बंद कर दिया। रावण आ गया, मंदोदरी निश्चिंत हो गई कि गर्भपात हो गया, गर्भपात हो गया, गिर गया। रावण को याद आया कि मैंने तुम्हें एक घड़ा दिया था, वो कहां है? मंदोदरी ने कहा ये है। रावण उस घड़े को लेकर के जनकपुर चला गया। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि रावण जनकपुर में उस घड़े को लेकर क्या करना चाहता था? तो रावण जनक जी के राज्य में गड्ढा खोद कर माटी के अंदर उस घड़े को दबाया। क्यों दबाया? क्योंकि वो था संतों का खून, और जिसके राज्य में संतों का रक्त होगा गड़ा हुआ, उस राजा के यहाँ भूखमरी मचेगी, सूखा पड़ेगा, संतों का श्राप उन्हें लगेगा। इस उद्देश्य से जनकपुर को नष्ट करने के लिए, जनक जैसे राजा को मिटाने के लिए, क्योंकि रावण की इतनी ताकत तो थी नहीं कि युद्ध करके जनकपुर को जीत सके। जनकपुर और अवध, अयोध्या को, इन दोनों जगह से रावण डरता था। तो जनकपुर को युद्ध से तो जीत नहीं सकता, तो छल से संतों का रक्त गाड़ रहा है कि संतों का रक्त गाड़ूंगा तो श्रापित नगर हो जाएगा, अपने आप ये नगर नष्ट हो जाएगा। ये सोचकर रावण चला गया, पर उसका उल्टा हुआ। पृथ्वी माता उस घड़े के अंदर जो कन्या थी उसका पालन पृथ्वी माता करने लगी, क्योंकि जमीन में गाड़ा। पृथ्वी माता ने लालन पालन किया, और जब समय पूरा हुआ तो स्वप्न में कहा पृथ्वी माता ने जनक जी से कि तुम अपने फलाने खेत को खोदो और वहां पर सोने का हल चलाओ, सोने के हल से जुताई करो खेत की, तुम्हें कन्या का दर्शन होगा, तुम्हें संतान प्राप्त होगी। जुताई की गई, सोने का हल बनाकर घड़े पर वो हल लगा तो कन्या के रुदन की आवाज आई। जनक जी ने उस कन्या को गोद में लिया, और वह कन्या कोई और नहीं माता सीता है।
तो पृथ्वी पुत्री माता सीता, यहां पर जो मंदोदरी ने जो गर्भ से निकाल कर घड़े में जो डाला, ये कथा का कोई प्रमाण नहीं है, पर यह कथा समाज में प्रचलित है, इसलिए हमने आपको कह दी। इसका कोई सिर छोर नहीं है, मतलब ये प्रमाणित कथा नहीं है। प्रमाणित वो कथाएं होती हैं जिनका शास्त्रों में उल्लेख होता है, लिखी होती हैं। तो ये कथा परंपरागत कही सुनी जाती है, सो हमने कह दी। बाकी सीता मां का जन्म पृथ्वी से हुआ है। अब थोड़ी देर के लिए मान लो इस भाव से रावण सीता मां का कौन हो गया। यदि इस कथा को हम थोड़ी देर के लिए सत्य मान लें तो रावण सीता मैया का कौन हो गया, पिता हो गया। अब समस्या ये खड़ी है कि आप कहेंगे कि रावण पिता, तो फिर सीता मां को चुराया क्यों। तो यहां मैं आपको एक बात आज स्पष्ट कर दूं, आज रावण ने माता सीता को चुराया जरूर था, पर रावण ने सीता मां को भोग की वासनाओं की दृष्टि से नहीं चुराया था, समझो। यदि रावण माता सीता को चुराकर उनके साथ कोई गलत भाव रखता तो रावण अपने कमरे में रखता माता सीता को। कमरे में तो उसने नहीं रखा। कहां रखा था रावण ने सीता मां को? अशोक वाटिका में। क्यों रखा अशोक वाटिका में? क्योंकि अशोक वाटिका का जो वो लंका का क्षेत्र था, वहां पर वो जंगली क्षेत्र था और राम जी जंगल में अभी घूम रहे हैं, तो पति जंगल में हो और पत्नी महलों में हो तो ये मर्यादा के विरुद्ध हो जाएगा। इसलिए रावण ने माता सीता का पातिव्रत धर्म नष्ट ना हो, इसलिए जहां पति है वहीं पर माता सीता को भी रावण ने रखा कि राम यदि पेड़ की छांव पर हैं तो इनकी पत्नी को भी मैं। रावण ने सीता मां को सोचा कि मेरी बेटी ऐसे तो आएगी नहीं मेरे घर, उठा के ले आओ। उठाकर ले आया। तो रावण भी ये जानता था कि ये जगत जननी है। रावण माता सीता का रोज सवेरे दर्शन करने जाता था। माना कि उसका कभी विचार बदला हो, भाव बदला हो, वो अलग विषय है, पर पहले की सीता रावण के लंका में भी सुरक्षित थी, पर आज की सीता तो ना रेलवे स्टेशन, ना पुलिस स्टेशन, ना गली, ना चौराहे, ना घर, और तो छोड़ो मां के पेट में भी आजकल की सीता सुरक्षित नहीं है। तब की सीता रावण की लंका में सुरक्षित थी। तो बताओ तब का रावण अच्छा था या आज के रावण अच्छे हैं? तब का रावण बुरा था कि आज के रावण बुरे हैं? कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहां जाऊं, हर घर में अब रावण बैठे इतने राम कहां से लाऊं। पहले का रावण ऐसा था जिस रावण की लंका में सीता मां पवित्र थी, शुद्ध थी, और उन पर आंच ना आने दी रावण ने। और आज की बहन बेटियों को लोग घर में घुस के उनके साथ दुराचार कर लेते हैं। तो आज के रावण उस रावण से कई गुना ज्यादा खतरनाक। बोलो हाँ या ना? तो माता सीता का के जन्म की ये भी एक कथा, एक चर्चा है। प्रिय भक्तों, अब सुनिए, जनक जी ने निमंत्रण क्यों नहीं दिया? जनक जी ने दशरथ जी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? इस क्यों का उत्तर जरा सुनिएगा। अच्छा, जनक जी ने निमंत्रण क्यों नहीं दिया? ये वाली कथा अच्छा हम आपको कल सुनाएंगे, आज दूसरी कथा सुना देते हैं आपको। जब राम जी आगे चले तो गुरु जी का यज्ञ पूरा करके जब राम जी आगे चले सीता स्वयंवर की ओर, तो वहां पर क्या देखा श्री राम जी ने? आगे चले तो आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। गुरुजी रुकिए रुकिए रुकिए, गुरुजी ये आश्रम किसका है? यहाँ पर ना पशु है ना पक्षी है, पेड़ पौधे भी सूखे हैं।
तब गुरुजी ने कहा कि भैया राम बेटा, ये गौतम ऋषि का आश्रम है। गुरुजी, ये पत्थर जो पड़ा है ये नारी जैसा मुझे दिख रहा है, क्यों? तब गुरुजी ने पूरी कथा सुनाई कि ये नारी कौन, ये पत्थर कौन, ये गौतम ऋषि कौन, क्यों पत्थर, क्यों आश्रम सब। तब गुरुजी ने कहा, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। हे रघुवीर, ये गौतम जी की नारी है, अहिल्या इनका नाम है। अहिल्या किनकी बेटी हैं जरा बताओ? अहिल्या के पिता कौन? अहिल्या माता ब्रह्मा जी की बेटी अहिल्या जी। अहिल्या की बेटी का नाम बताओ? नहीं? देखो कितने महत्वपूर्ण संबंध को आप लोग नहीं जानते। अहिल्या की एक बेटी हुई जिनका नाम है अंजनी, और अंजनी के एक बेटा हुए जिनका नाम है श्री हनुमान। हनुमान जी की सगी नानी है ये अहिल्या मां। हनुमान जी की कौन है? सगी नानी। अब ये पत्थर की क्यों बन गई? अहिल्या मैया पत्थर की क्यों बनी थी जरा बताओ? आप बताओ, अहिल्या मैया पत्थर की क्यों बन गई? श्राप था किसका? आप बताओ, किसका श्राप था? बताओ मेरी मां। धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले, सुन ना ले, कोई सुन ना ले। थोड़ा जोर से बोलो मैया, थोड़ा जोर से बोलो मैया। भैया आप बोलो, किसने श्राप दिया? गौतम ऋषि। हाँ, थोड़ा रामचरितमानस पढ़ा करो मेरी माँ। दिन भर जो पड़ोसन के साथ तुम पंचायत करती रहती हो, रामचरितमानस पढ़ा करो। पंचायत जरा कम किया करो पड़ोसन के साथ। पड़ोसी पड़ोसन के संग जो उलझी रहती हो, उसकी सास, उसकी बहू, उसका ऐसा, उसका वैसा, क्या करना? आप तो अपना जरा समय मिले तो रामचरितमानस खोल लो, पढ़ा करो। अच्छा लगेगा, ज्ञान मिलेगा, सीखने को मिलेगा। हाँ, ब्रह्मा जी की बेटी हुई अहिल्या। माता अहिल्या को ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि के पास रखा। अच्छा, गौतम, अहिल्या इतनी सुंदर थी कि इंद्र चाहते थे कि मैं इनसे विवाह कर लूं। इंद्र चाहते थे कि मैं इनसे, लेकिन ब्रह्मा जी ने इंद्र को नहीं दी अपनी बेटी। गौतम ऋषि से कहा कि तुम मेरी बेटी के पास रहो और जरा ख्याल रखो। इतनी सुंदर थी माता अहिल्या के देवताओं की भी नियत थी, पर गौतम ऋषि के पास थी 5 वर्ष तक, पर उन्होंने कभी गलत नजर से अहिल्या को नहीं देखा। ब्रह्मा जी ने कहा मेरी बेटी के लिए योग्य वर आप हैं। गौतम ऋषि से विवाह हो गया अहिल्या का। अहिल्या का विवाह हुआ, गौतम ऋषि जी रहने लगे। अब इंद्र की नियत तो थी ही, तो वो कैसे अपनी नियत छोड़ दे भला। एक दिन उसने षड्यंत्र रचा। किसने? इंद्र ने। इंद्र ने षड्यंत्र रचा और चंद्रमा को बुलाया कि आओ तुम मुर्गा बन के कुकड़ों को कर दो, फिर हम आगे का निपटाते हैं काम। इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बना लिया और रात के 2 बजे कुकड़ों को, क्योंकि मुर्गा 4 बजे बोलता है तो साधु संत की पहले की अलार्म घड़ी तो होती नहीं थी, तो मुर्गे चिड़ियों की चहक से ही जाग जाते थे कि भैया सवेरा हो गया।